मुंबई के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी जिसका नाम था वसुंधरा मैंशन। यह इमारत आधुनिक इमारतों के बीच अकेली खड़ी थी, पर सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि यह इमारत भूतिया है और कोई भी सूरज ढलने के बाद इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम 5 दोस्तों का एक समूह, अर्जुन, मीरा, रोहन, प्रिया और समीर, उत्सुकता और रोमांच के कारण उस मैंशन की सैर करने का फैसला करता है। उन्होंने इस जगह के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, जिनमें कहा गया था कि जो भी रात के 12 बजे के बाद यहां जाता है वो कभी भी पहले जैसा नहीं लौटता। सूरज ढलने के समय वे मैंशन पहुंचे। उसकी कभी शानदार रही दीवारें अब दरारों से भरी हुई थीं, काई लगी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं जो उसे एक डरावना रूप देती थी। डर के बावजूद उन्होंने अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का एक झोंका आया। अंदर की हवा भारी महसूस हो रही थी और हर आवाज अजीब ढंग से गूंज रही थी। समूह ने इधर उधर घूमना शुरू किया, अपनी टॉर्च जलाते हुए और डर को छुपाने के लिए मजाक करते हुए। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। सब ठिठक गए और चारों ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। तुमने सुना? मीरा ने डरते हुए पूछा। ये शायद हवा है, अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डर से कांप रहा था। वे आगे बढ़े, लेकिन अब फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं और अब उनके साथ धीमे धीमे कदमों की आवाज भी आ रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वे अंदर फंस जाते हैं। सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। यहां से निकलो! समीर चिल्लाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन उसने दरवाजा खींचा पर वह हिला तक नहीं। अब माहौल और भी डरावना हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। अचानक रोहन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वह कोने में खड़े एक साये की ओर इशारा कर रहा था। वह साया एक औरत का लग रहा था, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। तुम कौन हो? प्रिया ने कांपते हुए आवाज लगाई। उस साय ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चलना अजीब था, मानो वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। घबराकर सभी दोस्त एक दूसरे के पास सिमट गए। उस औरत की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वे उनकी आत्मा को चीर रही हों। अब फुसफुसाहटें कई आवाजों में बदल गईं, मानो एक साथ बहुत सारे लोग बातें कर रहे हों। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी मद्दिम पड़ने लगी और फिर पूरी तरह से बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस औरत ने एक खौफनाक चीख मारी जो पूरे मैंशन में गूंज गई। अब दोस्तों में अफरा तफरी मच गई। वे अंधेरे में रास्ता खोजते हुए भागने लगे। अर्जुन को एक सीढ़ी मिली। उसने चिल्लाकर सबको इशारा किया। वे सभी ऊपर भागने लगे, लेकिन फुसफुसाहटें अब भी उनके पीछे थीं और कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। छत पर पहुंचकर उन्हें एक दरवाजा मिला जो बाहर की खुली हवा में ले गया। सब बाहर निकलकर राहत की सांस लेने लगे, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं रही। जब वे छत पर खड़े थे तो देखा कि वे अकेले नहीं थे। सफेद साड़ी वाली औरत छत के किनारे खड़ी थी। घूरते हुए उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था, बिल्कुल सफेद, डरावना, और उसकी आंखें खाली, जीवनहीन थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस औरत ने एक और चीख मारी और हवा में गायब हो गई। दोस्त बुरी तरह से कांपते हुए वहां से भागे और जब तक वे मैंशन से काफी दूर नहीं पहुंच गए, तब तक रुके नहीं। उस रात के बाद उनमें से कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। सभी का कहना था कि वे सोते समय फुसफुसाहटें सुनते हैं और हर समय अजीब साए उनके आसपास मंडराते रहते हैं। वे मैंशन से बाहर तो आ गए थे, लेकिन कुछ उनके साथ चला आया था। वसुंधरा मैंशन की कहानी और भी डरावनी हो गई और उसके बाद वहां कोई नहीं गया। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के 12 बजे मैंशन के पास से गुजरता है तो उसे उन लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जिन्होंने कभी अंदर जाने की हिम्मत की थी।